टेंथ के बाद आई वाज आई रियली वांटेड टू ऑप्ट फॉर बायोलॉजी, लाइक पीसीबी लेना था मुझे बट पेरेंटल प्रेशर की वजह से आई टुक पीसीएम। एंड देन बस 11th 12th में पढ़ा नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं आता था कि निकालना है बस। तो बोर्ड्स भी ऐसे ही गए मेरे कि बस हो गया, लाइक पास हो गई। ठीक है। एंड देन माय फादर इज एन इंजीनियर, ही इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ही वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर एज वेल। तो उन्होंने बोला जेई निकालो। बोर्ड्स में भी अच्छे नहीं थे एंड कुछ भी नहीं करा अब तक ऐसा कि आई कुड मेक माई पेरेंट्स प्राउड। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि अब तो थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, तो मैंने Understood. एकेडमिक्स, हाँ तो मैंने एकेडमिक्स थोड़े सुधारने स्टार्ट करे फर्स्ट ईयर से ही, कि सीजी अच्छी रखनी है। मेरे सीनियर्स ने फंडे दिए थे कि ये ज्वाइन कर ले, सब सेट हो जाएगा। व्हेन आई ट्राइड आई तब आई रियलाइज कि दिस इज द परफेक्ट फिट फॉर मी। ग्रैंड फाइनल्स के बीच में आई गॉट अ कॉल कि एनवीडिया के लिए शॉर्टलिस्टिंग आ गई है, यू हैव एन इंटरव्यू। एंड में आके एल्गोरिथम से सारे वो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह सब देखे। ईवाई की जस्ट टेक्निकल इंटरव्यू के लिए मैं बाहर खड़ी हुई थी, लाइक केबिन के क्यूबिकल के। एंड मेरे को मेल आता है दैट यू बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एनवीडिया। Hi everyone. Today we have Harshita with us, and we're going to talk about her journey. I think Harshita, we can start with your introduction, right? That would be Okay. first thing we can go forward with. So, hi everybody. My name is Harshita, and I'm currently pursuing BTech in Information Technology from MIT University, Noida. Well, I basically identify myself as not a tech geek, but definitely a tech enthusiast. Like पहले नहीं था, but अब हो गया है. So yeah, that's it about me. ठीक है. So, Harshita, I think we are going to talk about your ऐसे internship placement वाला जो journey है वो तो हम लोग बात Mhm. करेंगे. But let's start from the start, from your college का first year से, or even before that if you want to talk about it. So how did things start? How did you get into this part? कि coding वोडिंग करना है थोड़ा इस part पे कैसे आया? Like can you maybe Okay. start from there? So कॉलेज से पहले की बात करते हैं। लाइक मैं लाइक टेंथ के बाद आई रियली वांटेड टू ऑप्ट फॉर बायोलॉजी, लाइक पीसीबी लेना था मुझे बट पेरेंटल प्रेशर की वजह से आई टुक पीसीएम। एंड देन बस 11th 12th में पढ़ा नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं आता था कि निकालना है बस। तो बोर्ड्स भी ऐसे ही गए मेरे कि बस हो गया, लाइक पास हो गई। ठीक है. एंड देन माय फादर इज एन इंजीनियर, ही इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ही वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर एज वेल। तो उन्होंने बोला जेई निकालो। अब मैं 11th 12th का नहीं पढ़ पाती थी, मैंने अपने जेई कैसे निकालू। तो उस टाइम 12th तक तो मैंने बस ऐसे हल्के में लिया कि क्या करना है, कि ऐसे ही टाल दूंगी मैं बाद में जाके कि मुझे नहीं करना है। बट इसके बाद आई हैव अ थिंग कि मुझे अपने पापा की वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उन्होंने वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे, तो उसके बाद आई लाइक टुक अ डिसीजन टू टेक अ ड्रॉप एंड ढंग से पढ़ने के लिए। तो आई टुक अ ड्रॉप फॉर जेई एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग रियली हार्ड। मतलब वो साल तो मैंने अच्छे से बहुत ढंग से पढ़ा। एंड फॉर्चुनेटली एडवांस तक चली गई थी। तो एडवांस गया, अब रिजल्ट डे था। एंड अब रिजल्ट खोलती है सबसे ऊपर पहले यही दिखता है ना, यू क्वालिफाइड एडवांस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैंने रैंक देखी ही नहीं। ठीक मैं है. उसी में खुश हो गई कि यार वाह कि क्वालिफाई हो गया है। बट इसके बाद फिर जब मैंने रैंक देखी था, लाइक इसमें तो कुछ नहीं होते। तो ठीक है, पता चलता है बेसिकली. वही। तो फिर जो सा मैं बैठी ब्रांच से, जैसे आईआईटी की जीपी में एग्रीकल्चर मिल रही थी, माइनिंग मिल रही थी। फिर ऐसे तो बट फिर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था कि मैं उन फील्ड्स में जाऊं। तो फिर उसके बाद घर पे काफी डिस्कशन के बाद हुआ कि प्राइवेट कॉलेज में ही ले लो एडमिशन, फिर अच्छे नहीं मिल रहे हैं कॉलेज गवर्नमेंट। तो
पापा ने बोला कि अब प्राइवेट जा रही हो तो दूर जाने की क्या जरूरत है, इधर ही यूपी में ही रहो। एमआईटी में एडमिशन दिला दिया फिर। तो फिर वो काफी एम्बैरेसिंग था उस पॉइंट से मेरे लिए कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स आईआईटीज में बैठे हुए हैं और मैं बैठी चली गई। तो उसके बाद फिर आई डिसाइडेड कि बिकॉज बोर्ड्स में भी अच्छे नहीं थे एंड कुछ भी नहीं करा अब तक ऐसा कि आई कुड मेक माई पेरेंट्स प्राउड। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि अब तो थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, तो मैंने बिल्कुल। एकेडमिक्स, हाँ तो मैंने एकेडमिक्स थोड़े सुधारने स्टार्ट करे फर्स्ट ईयर से ही, कि सीजी अच्छी रखनी है बेसिकली, कि आगे एंड में जो भी करना हो उसमें दिक्कत ना हो। फिर कॉलेज में गई तो आई मेट फ्यू पीपल जो अच्छे थे पढ़ाई में बट नहीं जा पाए आईआईटीज एंड आईआईटीज में। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा फ्रेंड सर्कल पीयर ग्रुप बहुत अच्छा था कंपेरेटिवली। एमआईटी के बच्चे तो आपने सुने ही होंगे कैसे होते हैं। गॉट अ गुड फ्रेंड सर्कल, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि आई विल बी ऑन द ट्रैक, मैं डिबेट ही नहीं हूँ। फिर फर्स्ट ईयर में तो एक्सप्लोरेशन था सब कुछ, कि क्या करना है आगे, देखना है, इंटरेस्ट अपने एक्सप्लोर करना है। सीनियर्स ने बोला वेब डेव सीखो, वेब डेव सीखी। उसके बाद डीएसए का तो उस टाइम कुछ आता पता नहीं था, तो कि ये सब करना है। एंड उस टाइम आई रियलाइज कि मतलब को करिकुलर में भी मैं बहुत एक्टिव थी, तो आई गॉट टू नो कि आई एम ग्रेट एट एमसी। तो मैं बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करे, और मतलब को करिकुलर बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी उस टाइम। तो बीच में सेकंड ईयर में थोड़ी सी ड्रॉप हो गई थी। फिर आई रियलाइज कि अब तो इंटर्नशिप्स आने वाली हैं, तो अब तो ढंग से करना पड़ेगा थोड़ा। फिर वापस ट्रैक पे आई। तो उस टाइम आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड आईआईटी केजीपी में, यश कुमार संतोषी, ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ आवर बिजनेस। तो ही रिकमेंडेड मी कि ऐसे ऐसे एजेड है, मेरे सीनियर्स ने फंडे दिए थे कि ये ज्वाइन कर ले, सब सेट हो जाएगा। मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने सुना, फिर मैंने ट्रायल लिया। फिर आई लाइक कि मेरा ऐसा है, मुझे रट्टा नहीं मारा जाता मेरे से किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आई वॉन्ट टू नो द कंसेप्ट कि कैसे हो रही है चीजें, तभी मुझे समझ आता है, तभी मेरे दिमाग में बैठता है। रट्टा मुझसे मारा ही नहीं जाता। तो व्हेन आई ट्राइड आई, तब आई रियलाइज कि दिस इज द परफेक्ट फिट फॉर मी। मुझे आगे इधर उधर और कहीं नहीं करना है। तो एंड उस टाइम आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस हैकाथॉन्स एज वेल। तो साइड बाय साइड पैरेलली मैंने दोनों चीजें रखी, कि मैं को करिकुलर में हैकाथॉन्स में पार्ट ले रही थी कि जिससे मेरी टेक्निकल स्किल्स भी अच्छी हो रही थी। प्लस आई स्टार्टेड डूइंग एल्गोजेनर ढंग से, कि इंटर्नशिप अच्छी चाहिए। एमआईटी में इंटर्नशिप्स के लिए अच्छी कंपनीज नहीं आती हैं, तो आई अप्लाइड ऑफ कैंपस। एटलाशियन, गोल्डमैन सैक्स, इसमें मेरी शॉर्ट लिस्टिंग भी आई। एटलाशियन में एचआर में जाके रिजेक्ट हो गई, आई डोंट नो व्हाई। हम्म। ये तो आई गेस आपको बताया भी था मैंने। हाँ हाँ, डिस्कस तो कर। हाँ, तो फिर एंड गोल्डमैन सैक्स में सिस्टम डिजाइन राउंड क्लियर नहीं कर हम्म। पाए थे, बिकॉज उस टाइम पता ही नहीं था सिस्टम डिजाइन भी हम्म। पढ़ना होता है। मतलब तो इंटर्न में तो पूछ लिया तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ही था, मतलब इट वाज। हाँ, तो उसके बाद फिर अब वो पार्ट हो गया, तो इंटर्नशिप मेरी कहीं अच्छी लगी नहीं। तो कॉलेज में कुछ आई थिंक कंपनी स्टार्टअप्स आए थे, एंड आई हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग विद माई एचओडी। तो उसने उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा था टू अ स्टार्टअप, कि दो तीन बच्चों को करा था, तो उनके फिर टेस्ट और इंटरव्यूज हुए थे। तो साइड बाय साइड कॉलेज के पैरेलली सेमेस्टर चल रहा था, क्लासेस चल रही थी, बट आई वाज इंटर्निंग विद अ स्टार्टअप। एकदम ही बेस मतलब एकदम ही स्टार्टिंग स्टार्टअप था वो। तो आई गॉट टू लर्न अ लॉट मतलब उसमें। एंड आई हैव डन 4 इंटर्नशिप्स इन माय कॉलेज ईयर, एंड सारी डेटा साइंस की थी। ओके। तो हाँ, This starting one that you had told about, that was also data science. या Okay. तो उसके बाद फिर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप अच्छी नहीं लगी, बट आई पार्टिसिपेटेड इन अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन कॉल्ड कवच। हम्म। उसमें ग्रैंड फाइनल्स में आ गए। तो मैंने बोला ये कवर हो गया। ये अच्छी इंटर्न नहीं लगी, बट हैकाथॉन के ग्रैंड फाइनल्स में
ऐसे मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि भाई हमारे कॉलेज के बच्चे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे कंपेयर कर रही थी तो अच्छा ही लग रहा था। बट फिर आई व्हेन आई थिंक अबाउट जो बच्चे मतलब मेरे दोस्त आईआईटीज में हैं, उनके कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। तो फिर आई लाइक कि अब थोड़ा और ज्यादा ब्रश अप करना पड़ेगा अपना, कि जॉब अच्छी लग जाएगी। फिर देखते देखते फोर्थ ईयर आ गया। आई थिंक उस टाइम के जस्ट पहले हम लोगों ने शायद से मीट करा था एक बार, राइट, जब तूने बताया था कि ये सारे इंटर्न्स में हाँ इसके वजह से मिस हो गया, इसके वजह से मिस हो गया, तो क्या करता है। हाँ वही। तो उसके बाद फिर फोर्थ ईयर आकर देखते देखते, तो उस टाइम मेरा मेन फोकस सिर्फ एल्गोजेनिक था हम्म। एंड अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे करने, कि मेरी सीवी तगड़ी रहे, कि अब जॉब के लिए अगर प्लेसमेंट में शॉर्टलिस्टिंग हमारे यहाँ पहले रेज्यूमे बेस्ड होती है, कि रेज्यूमे देखते हैं कंपनी एंड स्टफ। तो लेके रेज्यूमे तगड़ा करना है अपना। हैकाथॉन्स में पार्ट लेती रही। अभी इसरो का एक हैकाथॉन, मतलब एसआईएच का हैकाथॉन था, उसमें इसरो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए वी गॉट ग्रांट इन ग्रैंड फाइनल्स। तो दैट वाज अ वेरी यू नो अच्छा पॉइंट फॉर मी। मैंने बोला कि ऐसा है ग्रैंड। रैले। हाँ एंड इसरो इसरो हैज अ वेरी ग्रेट कंपटीशन वहां पर। लाइक फॉर एसआईएच में क्या होता है, हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की 5 टॉप टीम्स होती हैं। बट इसरो क्या करता है, वो 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है एंड 10 जो बाकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें 5 टीम्स में से एक विनर होता है। इसरो के 50 टीम्स में से एक विनर होता है। तो इट वाज अ ग्रेट डील कि एंड इसरो ने इंटर्नशिप्स भी ऑफर करी थी फिर हम लोग को। बट मुझे प्लेसमेंट्स में बैठना था तो आई वाजंट एबल टू गो फॉर इट। दैट वाज अ 6 मंथ इंटर्न टाइप्स क्या, फाइनल हाँ ईयर। हाँ हाँ। अभी जो एनवीडिया में लगी है दैट इज आल्सो 6 मंथ 6 मंथ इंटर्नशिप। प्लेसमेंट टाइप वाला। या सो उसके बाद फिर प्लेसमेंट स्टार्ट हुए। स्टार्टिंग में तो कुछ कुछ कंपनीज 12th के मार्क्स देख रही थी, तो इस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे थे। फिर आई लाइक कि यार इतनी मेहनत क्यों करी, जब इन लोग को स्कूल का ही देखना है, कॉलेज का नहीं देखना है। हाँ। तो उस टाइम वेरी डिसअपॉइंटेड, फिर ऐसे टेस्ट देते गए, कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही थी। एंड उस टाइम इतनी अच्छी कंपनीज भी नहीं आ रही थी, वही बेसिक मास हायरिंग वो सब। फिर उसके बाद धीरे धीरे एट द एंड ऑफ नवंबर अच्छी कंपनीज आनी स्टार्ट हुई, लाइक एनवीडिया, सैमसंग एंड सब। तो दिस इज सिएना। ऑन कैंपस। उसके बाद हाँ दिस इज ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस तो मेरी शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आ रही थी बिकॉज रेफरल नहीं मिल रहे थे। तो उसके बाद फिर हाँ उसके बाद फिर प्लेसमेंट स्टार्ट हुए। तो फिर मेरे टेस्ट क्लियर हो जाते थे, बट इंटरव्यू एक कंपनी, नाम देना चाहिए या नहीं आई डोंट नो, दे सेड कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द रोल एंड दे रिजेक्टेड मी। कि वैसे नौकरी नहीं दे ओवर रहा कोई। क्वालिफाइड तो ले लो एंड भाई। वही कहते हैं कि आप स्विच कर लोगे जल्दी। तो मैंने बोला कि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही एंड ये लोग ओवर क्वालिफाइड कह के निकाल रहे हैं। तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग फेज था। एकदम एंड में आता था बिकॉज कुछ कुछ फ्रेंड्स थी जो मेरे पीयर ग्रुप में थे, बिकॉज उनकी सीधी अच्छी थी एंड उनकी सब कुछ अच्छा था, तो उनकी ऐसे ऑफर एक आधा आ गया था। एटलीस्ट दे हैड एंड समथिंग। या एंड दैट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फेज। मैं एचओडी को जाके बोलती मैम कुछ हो नहीं रहा है, गेट की तैयारी कर लूंगी। तो फिर उसके नेक्स्ट डे वी हैड टू लीव फॉर एसआईएच का ग्रैंड फाइनल। तो एंड ग्रैंड फाइनल्स के बीच में आई गॉट अ कॉल कि एनवीडिया के लिए शॉर्टलिस्टिंग आ गई है, यू हैव एन इंटरव्यू। तो मैंने उसको उसी दिन स्केड्यूल करवाया जिस दिन मैं सुबह वापस आ रही थी अपने कॉलेज, वहां से अहमदाबाद से। तो आई गॉट टू द हॉस्टल एट अराउंड 8 AM एंड मेरा इंटरव्यू 11:30 का था। अब हैकाथॉन की वजह से आई couldn't ब्रश अप मेरे सारे कंसेप्ट वगैरह जो पढ़ना था। बट तो मैंने एंड में आके एल्गोरिथम से सारे वो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह सब देखे एंड फिर इंटरव्यू के लिए बैठी। तो दे स्टार्टेड विद द एसआईएच हैकाथॉन का प्रोजेक्ट मेरा जो भी था। आई प्रेजेंटेड देम, दे वर इम्प्रेस्ड कि यार
काफी अच्छी अप्रोच है। उसके बाद दे स्टार्टेड द टेक्निकल इंटरव्यू। उसमें दे आस्क्ड मी टू कोडिंग क्वेश्चंस। वन वाज फॉर लिंक्ड लिस्ट एंड द अदर वाज अ बेसिक ट्री क्वेश्चन। तो उसके बाद they got into Linux operating systems, and since most of my projects were in data science, तो उन्होंने उसका थोड़ा पूछा, पाइथन के बेसिक concepts and scikit-learn, TensorFlow ऑलमोस्ट सब वगैरह कुछ ही वगैरह। पूछ लिया, मतलब जो जो तुम्हारे रेज्यूमे था उसके हाँ ऊपर हाँ डिटेल एंड कोर्स ही है हाँ बेसिकली। हाँ। so उसके बाद फिर they asked me कि if I was okay like doing DSA in Python, तो I said कि नहीं, DSA तो मैं CPP में ही करती हूँ। बाकी बाकी आई कोड इन पाइथन मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फिर कहते हैं ओके, तो कहते हैं दैट्स नॉट एन इशू, कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कि थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, कोडिंग लैंग्वेज तो सीख लेते हैं। तो फिर उसके बाद वही सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे। देन देन दे आस्क्ड एचआर क्वेश्चंस। तो मैं थोड़ी खुश हो गई, कि टेक्निकल क्वेश्चन के जाते बाद तो एचआर पहुंचे। क्वेश्चन। ये एचआर क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरे को लगा आई हैव अ चांस, बिकॉज हमारे कॉलेज में टोटल 240 स्टूडेंट्स बैठे थे फर्स्ट राउंड में एनवीडिया के, एंड एंड में आते आते 26 वर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो मैंने बोला कि आई होप हो जाए, एंड द नेक्स्ट डे वी हैड ईवाई का टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर। तो अब अब आई वाज होपिंग फॉर एनवीडिया कि हो जाए हो जाए हो जाए, बट आई वाज इन दैट कॉन्फिडेंट बिकॉज पहले भी रिजेक्शंस देख रखे थे। तो ईवाई के लिए गए, एंड ईवाई की जस्ट टेक्निकल इंटरव्यू के लिए मैं बाहर खड़ी हुई थी, लाइक केबिन के क्यूबिकल के, एंड मेरे को मेल आता है दैट यू बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एनवीडिया। मैं वहां पर पागल हो गई। अब मैं अंदर ईवाई के लिए गई। ईवाई साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग के लिए था वो रोल ईवाई का। तो दे आस्क्ड मी साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज मैंने साइबर सिक्योरिटी में प्रोजेक्ट कर रखा था। तो वो क्वेश्चंस पूछे, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा, बेसिक चीजें, एंड देन दे सेड कि ओके वेट आउटसाइड, वी लेट यू नो इफ यू शॉर्टलिस्टेड फॉर एचआर। फिर मेरा दूसरा टेक्निकल राउंड लिया ईवाई वालों ने। उसमें सेम अगेन बेसिक क्वेश्चंस। तो उसके बाद फिर एचआर हुआ, एंड देन दे टोल्ड मी देयर एंड देन दैट यू वर शॉर्टलिस्टेड एंड द पोस्टिंग विल बी इन गुड़गांव। अब आई सेड कि एक दिन में दो ऑफर, मेरे से नौकरी नहीं लग रही थी। तो आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट कि चलो। एंड फिर कॉलेज वालों की पॉलिसी थी कि उसके बाद आई कुडंट सिट फॉर मोर प्लेसमेंट्स। तो बोले मतलब ठीक है। दो प्लेसमेंट्स और लाइक 2x का कोई कैप है, देयर इज अ कैप? हाँ हाँ हाँ। दिस की जब सेकंड फेज स्टार्ट होगा, देन यू कैन सिट फॉर डाउट लाइक 2x द पैकेज यू रिसीविंग राइट नाउ, 2x। तो अभी तक तो नहीं आई। ऐसी कंपनी कॉलेज में आनी मुश्किल है। हाँ। ठीक है। तो वही, दैट वाज द जर्नी ओवरऑल। नाइस। ठीक है यार, आई थिंक लॉट ऑफ अपसेट, आई थिंक बहुत डाउट देखा था बीच में तो। बहुत। डिप्रेसिव फेज की भाई, इतना कर रहे हैं पर कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ करने का मतलब ही नहीं वही। है, वो वाला फेज हाँ, बस। उस पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी कर लूं, एट द एंड होगा वही जो ये लोग चाहेंगे। तो एक पॉइंट पे तो मैंने एकदम ऐसे गिव अप कर दिया था कि मैं अब वो नहीं करूंगी, अब हो गया। ठीक है। आई थिंक 2-3 थिंग्स यू डिड वेरी राइट। वन इज कि तुमने एक तो फर्स्ट ईयर से थोड़ा स्टार्ट किया एक्सप्लोर जो भी करना, बिकॉज मेरी पीपल तो फर्स्ट में कुछ करते, मतलब एटलीस्ट फ्रॉम योर कॉलेज तो कुछ भी नहीं करते। एंड लाइक फिर भी बाहर के अच्छे कॉलेज में भी लाइक पीपल डोंट स्टार्ट इट फर्स्ट, सो यू हैड एन हम्म आइडिया कि क्या क्या चीजें कर रहा है, क्या क्या डोमेन है डेटा साइंस। हम्म यू आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, जैसे तुमने बताया कि तुमने 4 इंटर्न कर लिए। या तो रेज्यूमे में लाइक एक प्रॉपर क्रेडिबिलिटी था। आई थिंक यू वुड गेट डेटा साइंस जॉब्स फेयरली इजीली कंपैरेटिवली, क्योंकि डेटा या साइंस के जॉब्स में तो इंटर्नशिप है तो इट्स लाइक अ वेरी बिग प्लस। हम्म। फिर भी कॉलेज में नहीं आ रही थी क्या, मतलब आई कंपनी नहीं आ रही थी या फिर उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था, क्या इशू था उसमें? इंटर्न के टाइम, हाँ इंटर्न्स में। इंटर्न के टाइम तो नहीं आ रही थी कंपनीज। मेरा टेक महिंद्रा में शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, बट मेरे सीनियर्स ने बताया टेक महिंद्रा इज काइंड ऑफ ससी। ठीक है, ओके, ठीक है, सो गॉट इट। ठीक है। और लाइक वन मोर थिंग व्हिच आई फेल्ट वाज कि हैकाथॉन से तो। एंड
इतने सारे इंटरव्यूज देने के बाद आई गॉट टू रियलाइज कि आप अपना इंटरव्यू खुद ही ड्राइव कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो दैट्स द पॉइंट आई लर्न इतने सारे इंटरव्यूज देके. मतलब can you double click on that? मतलब when you say कि you can drive your interview, how do you like Yeah. give some instance? So so when we have a technical interview, if they're not directly jumping onto the coding questions or stuff, and you know that you have an expertise which they're looking for, तो आप ऐसा कर सकते, you start with that particular thing. जैसे for me, if I didn't talk about SIH का मेरा project, तो they wouldn't know कि मैंने प्रोजेक्ट में क्या करा है, मैं SIH में क्या करा है. तो मैंने आई स्टार्टेड विद दैट जस्ट टू लेट देम नो दैट प्रोजेक्ट वो बहुत अच्छा था. Yeah, जीत नहीं पाए वो बात अलग है, वो तो बहुत अनफेयर हुआ था हमारे साथ, बट ठीक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था. सो हाँ, आई वांटेड टू शोकेस इट जस्ट टू लेट देम नो दैट हाउ माय थॉट प्रोसेस वर्क्स. सो correct. हाँ, एंड उसी के थ्रू the questions lined up were dependent on the previous questions. So it's basically you driving the interview. You know what they'll be asking प्लस and आपके you'll be स्ट्रॉन्ग prepared. जोन में रहता है तो स्टार्ट पे यू कैन बिल्ड अ वेरी गुड इंप्रेशन कि Yeah, हाँ भाई मतलब सामने वाले कैंडिडेट को ले सकते हैं, सो नाउ आई कैन सीरियसली आस्क दिस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चंस एंड लेना है, मतलब दैट इंप्रेशन yeah, गेट फॉर्म्ड बेसिकली. yeah. राइट. And जब interview end होता है and they ask, do you want to ask any questions? So उसमें भी I've seen many people, they just say, no, I don't have any questions. You should show your interest सो basically. व्हाट डिड यू यूज कि टू आस्क? I used to ask कि like obviously senior, बहुत ज्यादा senior employee मेरा interview ले रहा था उस time. Like what was your journey? How was your day to day life? कि आपकी जो aspirations थी वो पूरी हुई क्या? ओके ठीक है. मतलब connecting with people is more of a plus point for me. कि I really click with people when I talk. ठीक है. I can get the picture. And anyways, even human psychology wise कि लोगों को अपने बारे में बताना, अपना जर्नी के बारे में बताना अच्छा लगता है. So like Yeah, after the interview ends, they have to give you a review basically. So at that point in time, you are in their good books basically, right? So this definitely works. Nice. Okay. Also, I think one thing happened was कि you got a very good peer group, which is a yeah, lot of luck. yeah. Actually, हाँ, basic मतलब MIT doesn't have ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स जो कल्चर वो मजबूरी में आए कल्चर ही हो. नहीं है हाँ पढ़ने का. ठीक है. या राइट. ज्यादातर तो बस ऐसे गुज्जर जाट ऐसे आके बस डिग्री लेने आए. समझ दे गया. डोंट हैव टू डू विद प्लेसमेंट. राइट. ठीक है. ठीक है. ओके. और hackathons के projects वगैरह, so I think by the time you were sitting for placements, even if your internship was not that like it was good only, but then तुम्हारे projects SIH वाले projects ही इतने impressive हो गए कि they would be equivalent to a internship for sure, उससे भी ज्यादा probably, because number one you had a like team, तो अच्छा project बनता है. So did you tell in those interviews कि तुमने ये team का ये part करा था, या फिर did you explain the whole नो project? नो, आई टोल्ड देम कि मैंने ये वाला पार्ट करा था एंड मेरी कंट्रीब्यूशन क्या थी उस प्रोजेक्ट पे. Got it. Right. Makes sense. या वी शुड टेल द Also, ट्रूथ, नो व्हाई डू हाँ वी हाँ हाँ या I mean it just keeps you in the safe ground, बेकार का झूठ बोल या के immediate rejection है उसके. हाँ ठीक है. एंड वो ये कि एक और था कि तुम्हारे पास लाइक जो कॉलेज के स्कूल के टाइम या कॉलेज के टाइम पे जो लोग थे, देवर हाँ आईआईटी खड़गपुर आल्सो, तो एक या उधर एक कंपैरिजन चल रहा था कि अरे यार ये लोग तो बहुत बचा रहे हैं, मुझे भी करना है कुछ तो. हाँ. ऊपर से like they were a plus point as well. Just friend की I was talking about, he used to tell me all the fun day जो उसके seniors देते थे. वो आजाद हॉल का है वो तो. वो बताता है, उनकी बैठक बैठती थी रात में, वो फन डेज बताते थे तो वो आके मुझे बताता कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. ठीक है. केजीपी के फंडे लीक कर रहा है वो बाहर ऐसे है क्या? ठीक है. नहीं ठीक है, दैट इज फाइन, बट आई थिंक उसी के लाइक थ्रू आई गॉट टू नो लक्ष्य सतपाल. ओके. Okay, हाँ. got it. हाँ, Laksh, I think might once mentioned about you कि you are doing properly in AZ also. या Okay, ठीक है. ठीक है. और कब
कंपैरिजन विद गुड, जो लोग तुमने जिनके साथ कंपेयर किया वो उनका क्या चल रहा है? अब सही लग रहा है या अब फिर अभी भी लग रहा है कि अभी और थोड़ा ऊपर जंप मारना है? हाँ, जंप तो मारने हैं।